Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, King of glory. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। आपके लहू की जय हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। आइए सब प्रार्थना करें। सब आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, जीसस ऑफ नाज़रेथ, थैंक यू, थैंक यू Jesus of Nazareth, thank you. We bless you, Jesus, King of glory. Bless you, Jesus, King of glory. Bless you, Jesus, King of glory. Glorify your name. आइए गाएं। Father, I adore you. I worship and I love you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the Jesus, I adore you. I worship and I love you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah. एक कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, परस्तिश की माला जपने वाला जात तेरी पहचाने। कदूस 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 यस्सु है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना खुद लानती देने को रसती। हालेलुया, हालेलुया। Father, we pray that your Spirit will take charge, that you will take everything that we will do. This broadcast through Facebook Live will your people. Your word will stir up their hearts. Your word will cleanse them like the precious water that you pour out and cleanse your bride. And your word will come like hammer that shatters the stone. Come like fire that burns the chaff and everything that is unclean and unwanted. तेरा आत्मा काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत अद्भुत वचन आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। प्लीज़ ऑनलाइन से भागना मत,
पूरा वचन सुनना। और मैं चाहता हूँ आप नोटबुक रखा करें, पेन रखें, बाइबल रखें, वचन लिखें, नोट्स बनाएं और इसको बार बार भी सुनिएगा ताकि आपको वचन समझ आए। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जकरिया नबी की पुस्तक में और यशाया नबी की पुस्तक में, लेकिन लेटर ऑन। जकरिया नबी की पुस्तक में भी 4 घोड़े हैं, रथ के संग जुटे हैं, और प्रकाशित वाक्या में 4 घोड़े हैं। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो जकरिया नबी की पुस्तक वाले 4 घोड़े, और कुछ में फर्क है, लेकिन ओरिजिनल में जब जाएंगे हिब्रू में वो सेम घोड़े हैं कलर में, लेकिन ये 4 घोड़े यहोवा की ओर से हैं। वो 4 घोड़े निफेरियस किंगडम के हैं, शैतानी किंगडम के 4 घोड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्राचीन काल में सबसे पहले लोगों ने 3000 बीसी में सबसे पहले जो यूगरेटिक टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, एंशंट सुमेरियन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अकेडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, सबसे पहले जिस एनिमल को लोगों ने डोमेस्टिकेट किया, जानवर को इस्तेमाल किया सवारी के लिए, वो गधा था। पहले डोमेस्टिकेट किया गया और इसे जाना जाता था द बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ उठा के लेके जाने वाला जानवर। और मैं आपको बताना चाहता हूं चुनिंदा किस्म के गधों के ऊपर केवल राजा सवारी करते थे। राजा किंग यूज्ड टू राइड ऑन द डंकी, और जो विजय करने के लिए जाते थे, जीतने के लिए कॉन्करर होते थे, वो घोड़े पे जाते थे, लेकिन राजा गधे पे जाता था। इसीलिए राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यरूशलेम में घोड़े पे नहीं गया, गधे के ऊपर एक हम्बल, हालेलुया, वॉर करके। जैसे दुनिया के कई धर्मों में आपने देखा है कि वो वॉर करने जाते हैं, घोड़े पे बैठ के लोगों को कॉन्कर करते हैं तलवार के द्वारा। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, दुनिया को जीता है अपने लहू के द्वारा, अपना खून बहा के जीता है, तलवार चला के नहीं जीता। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे यूग्रेटिक टेक्स्ट हैं एंशंट, जब पुराने समय में लोग ट्रीटी करते थे, संधि करते थे राजा राजा के साथ, टाइम में, अकेडियन टाइम में, यूग्रेटिक टाइम में, दे यूज्ड टू स्ले द डंकी। डंकी वॉज ऑल्सो एन एनिमल ऑफ सेक्रीफाइस। जानवर डंकी को कुर्बान करके ये जो बात बता रहा हूं आपको, ये अर्मीनियन, कैनानाइट, फिनीशियन, कार्थाजिनियन समय से पहले की बातें हैं। लेकिन अगर इन कल्चर में भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लोग हॉर्सेस की जो इस्तेमाल था, घमंड का चिन्ह था हॉर्सेस। और हम वचन में जब जाते हैं, परमेश्वर ने जब बनी इस्राएल को कनान में ले गया, वादे की धरती में ले गया, परमेश्वर असल में स्वयं इस्राएलियों के ऊपर राज करना चाहता था। लेकिन जजेस का टाइम गुजर गया, उससे पहले यहोशुआ का टाइम गुजर गया, फिर जजेस का, जिसे काजी बोलते हैं, उनका समय गुजर गया, खुदा का बंदा आया। तो उस समय इस्राएली लोगों ने सैमुएल से कहा हमें राजा चाहिए। तो सैमुएल का दिल बहुत टूटा। यहोवा ने उससे कहा इन्होंने तुझे नहीं त्यागा, इन्होंने मुझे त्यागा है। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें राजा दिए। लेकिन अगर आप वचन पढ़ेंगे तो व्यवस्था सार उसके 17 अध्याय में, खास करके उसके 14 वचन से आगे पढ़ें, परमेश्वर ने इस्राएली राजाओं को हिदायतें दी। क्या बताया है इस्राएली राजाओं को यहोवा परमेश्वर ने? कि तुमने ज़्यादा घोड़े नहीं रखने, तबेले नहीं बनाने ज़्यादा। और परमेश्वर ने कहा तुमने ज़्यादा रथ नहीं रखने। परमेश्वर ने कहा तुमने एक्सेसिव मिलिट्री पावर नहीं बढ़ानी। परमेश्वर ने उनसे यह भी कहा कि हरम नहीं बनाने, बहुत सारी औरतें नहीं रखनी। परमेश्वर ने इस्राएली राजाओं से यह भी कहा कि मेरी प्रजा से बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लेना। परमेश्वर ने इस्राएली राजाओं को यह भी आदेश दिया कि सोना, चांदी, हीरे, मोती, अपने बड़े खजाने नहीं बढ़ाने। अगर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, पहला राजा 10 अध्याय का 4 वचन और दूसरा क्रॉनिकल्स 9 अध्याय का 13 वचन पढ़ लीजिएगा। 1 किंग्स 10:4 एंड 2 क्रॉनिकल्स 9:13। जब सुलेमान राजा बना, मैंने सुलेमान पे आपको बहुत गहरी शिक्षा दी है। उसका
तात्पर्य उसका जो संबंध 666 के साथ है। और अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा 10 अध्याय 26 से 29, पहला राजा 11 अध्याय 1 से 4, ये पढ़िएगा वचन बाद में। सुलेमान के पास 14,000 रथ थे, ऐसे रथ भी थे जिनके अंदर सैकड़ों घोड़े जुतते थे आगे, और उसके पास 12,000 हॉर्सेज और हॉर्समैन थे। उसने हर वो काम किया जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था। आपको मालूम, अगर आदम को नंबर 1 दें, ईब को नंबर 2 दें, केन को नंबर 3 दें, हाबिल को नंबर 4 दें, ऐसे गिनती करते आएंगे, जब सुलेमान का नंबर आता है तो सुलेमान का नंबर है 666 जीनियोलॉजी में। सुलेमान को जो सोना आता था वो 666 शेकल था। सुलेमान ने जो अपना सिंहासन बनाया था उसके अंदर 6 शेर इधर थे सोने के, 6 से शेर इधर थे, और 6 ही सीढ़ियां बनी थी। 666। परमेश्वर ने इस्राएली राजाओं को कहा था घोड़े नहीं बढ़ाने। आपको मालूम, ये जितने कल्चर हैं, बिड्यूइन कल्चर भी आप देख लें, कैनानाइट, फिनिशियन, कार्थेजिनियन, अरेबियन, इन सब कल्चर्स के अंदर घोड़ों का बहुत ज़बरदस्त रोल है। आज जो मैं आपको वचन देना चाहता हूं वो मैं इसको आगे जाके इन वचनों को हम खोलेंगे कि इनका क्या अर्थ है, लेकिन अभी आप सबसे पहले निकाल लीजिए 14 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, जिसे पंजाबी में कूच की किताब कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोडस, और पढ़िए इसके 14 वचन की पहली आयत से। बहुत गहरी बातें आपको बताने वाला हूं, प्लीज नोट देम डाउन। दीज आर वेरी डीप एंड प्रोफाउंड mysteries that are hidden in the word of God. If you delve deeper, if you study into the original text, into the original manuscripts, then only you will be able to glean these divine truths. They are better. Nibbler will not be able to get. A dug going down through the mines. Let me read it for you. Exodus 14. निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, यहां लिखा है एक्सोडस 14 में, देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, टेल द इजराइलाइट टू टर्न बैक एंड एनकैम्प एट Pi-Hahiroth between Migdol and the sea. God delivered the Israelites by blood of the Lamb. They made an exodus, a great army. Nearly 3 million of them marched out, conquering Egypt. और मैंने आपको बताया मिस्र के सारे देवताओं का, मैंने उस दिन वचन में आपको बताया कौन कौन से देवता के ऊपर जजमेंट भेजी। 10 प्लेग्स इजराइल जो मिस्री थे उनके 40 से ज्यादा देवते पैंथियॉन के, उनको यहोवा ने जज किया और उनके ऊपर दंड भेजा यहोवा परमेश्वर ने। और उन्हें जब भी बवा आती थी, फिराउन अपने जो उसके सॉर्सर थे, विच क्राफ्ट करने वाले और पुजारी थे उन देवताओं के, उन्हें लेके उनके टेंपल में जाता था कि वो इस बवा से बचाएं, लेकिन वो बचा नहीं पाते थे। इसलिए मैंने बोला जब 7वीं बवा आई तो फिराउन के जो मंत्री थे, कर्मचारी थे, सबको पता लग गया कि यहोवा हमारे विरुद्ध में लड़ रहा है। यहोवा वो परमेश्वर है जो हमारे देवी देवताओं से महान है, और हमारे देवी देवताओं की सामर्थ उस सामर्थ के आगे कुछ नहीं है। 7th प्लेग के बाद ही केम टू नो, बट आफ्टर द 7th प्लेग गॉड एक्चुअली बिगैन टू प्ले अराउंड, not play around in a sense, but God did not let his will to be broken, but he intercepted his will and God made his heart harden. वो कवेड मैंने बोला आपको, हिब्रू वर्ड है कवेड, हार्डन हो गया। पलूस इब्रानियों की पत्री में जो वर्ड यूज करता है वो है कार्डिया सक्लोरोसिस, दिल का सख्त हो जाना। तो अब प्रभु एक बड़ी अजीब बात बोल रहा है। इसराइली मिस्र में से निकल आए हैं, छुट आए हैं मिस्र में से, और वो जा रहे हैं, आगे लाल समुंदर है, लेकिन यहोवा उन्हें क्या कह रहा है? यहोवा कह रहा है पलट के घूम जाओ, पीछे की तरफ घूम जाओ और कैंप कहां करो? हे पे हेरोथ की ओर जाके अपना मुंह कर लो। ये डायरेक्शन है नॉर्थ की, ये नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर प्रभु कहता है अपना मुंह कर लो। वो वेस्टर्न
सदर्न डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रभु ने बोलता नॉर्थ की डायरेक्शन में, बिल्कुल पीछे की ओर अपना मुंह करके सारी की सारी प्रजा खड़ी हो जाए। और क्या जगह का नाम क्या लिखा है यहां पे, फिर से पढ़ें, पे हाजरोत। पे हाजरोत, ये क्या जगह है? पे हाजरोत। यहां पे एक टेम्पल है, यहां पे एक पहाड़ है और एक मंदिर है, और उस देवता का नाम है बाल जफोन। बाल जफोन एक देवता है नॉर्थ की ओर। आपको मालूम, जो नॉर्थ है, वैज्ञानिक भी नॉर्थ को ढूंढ नहीं पाए, नॉर्थ पोल को, क्योंकि नॉर्थ इटर्निटी है। हिब्रू में इसे अल जफोन कहा गया नॉर्थ को। नॉर्थ इज नॉट डिटेक्टेड बाय एनी वन। वचन बताता है नॉर्थ की तरफ, वे अप इज द थ्रोन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। यहोवा परमेश्वर का सिंहासन है। आपको मालूम लूसीफर कौन सी डायरेक्शन में कब्जा करना चाहता था? उसका नाम लूसीफर नहीं है, उसे रोमन कैथोलिक चर्च ने लूसीफर वल्गेट में ट्रांसलेट कराया है। उसका असली नाम है हीलियल। ही वॉन्टेड टू असेंड टूवर्ड्स द नॉर्थ। वो उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में ऊपर असेंड करना चाहता था, जहां पे महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा का सिंहासन है। तो ये नॉर्थ को परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा चुनौती दे। वहां पे टेम्पल इस गॉड का, पे हजरोत, द लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, उत्तर का इसे गॉड कहा गया। जफोन एक सेक्रेड माउंटेन है जहां पे उसकी पूजा की जाती है। आपको मालूम, ये पहले एमोराइट के कब्जे में था, जिसे अमोरी बोलते हैं हम। ये अमोरियों के कब्जे में था। नॉर्दर्न जो मिस्र था अमोरियों के कब्जे में था। बाद में मिस्रियों ने इनके ऊपर विजय पाई और कब्जा किया। यहां पे बाल की पूजा की जाती थी, बाल की पूजा की जाती थी। और ये जो रेल्म था स्पिरिचुअली चार्ज्ड था डेमोनिक एंटिटी से, डेमोनिक एक्टिविटी के साथ। आपको मालूम, मैंने आपको बताया जो फिरौन था मूसा के समय, जब एक्सोडस हुआ, निर्गमन किया इसराइलियों ने, वो हिस्ट्री बताती है, उसका नाम था अमीनोटॉप द सेकंड, अमीनोटॉप द सेकंड। और हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, उसने एक गॉड को बोरो किया था जो ग्रीक पैंथियन में भी था और कैनानाइट पैंथियन में भी था। उसका नाम था रशेफ। मैंने आपको बताया रशेफ, जो व्हाइट हॉर्स पे चढ़ा आता है। रशेफ कौन है? रशेफ अंडरवर्ल्ड का गॉड है। डीमन एंटिटीज दो अंडरवर्ल्ड को रूल करती हैं, और रशेफ अंडरवर्ल्ड का ये 4 गेट कीपर हैं अंडरवर्ल्ड के, जो रेवलेशन चैप्टर नंबर 6 में 4 सील खोलने पे घूमते हैं पृथ्वी के ऊपर। ये वापस आ रहे हैं। इनके घोड़ों की हुफ की आवाज आपको सुनाई दे रही है। ये वापस। ऋषभ क्या करता था? ऋषभ की क्या खासियत है? जो ग्रीक पैंथियन है वो ये लोग मानते हैं कि जो सूर्य निकलता है, सूर्य के रथ के आगे बहुत सारे घोड़े लगे हैं। उन घोड़ों को चलाने वाला ऋषभ है, चैरिटियर है। बहुत सारे दुनिया के धर्मों में, संस्कृतियों में ये आपको मिथोलॉजी में मिलती है कि रथ को चलाने वाला सारथी है। हर धर्म में ये ऋषभ है, और इसे अपोलियोन कहा गया है। इसी का नाम अपोलियोन है, और इसे हिब्रू में एबडोन कहा गया है, जिसके विषय में लिखा है कि वो नीचे सील किया गया है। एबडोन जो नीचे से निकलता है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में कल मैंने आपको इसके विषय में बताया था। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है? यहोवा परमेश्वर नॉर्थ की जो एंटिटी है उसे चुनौती दे रहा है। हालेलुया, चैलेंज कर रहा है। इससे पहले कि इस्राएली वायदे की धरती में चले जाएं, देयर इज ए माउंटेन एंड ऑन द माउंटेन देयर इज एन एंटिटी, पे हाजरोत। हालेलुया। गॉड वांट्स his people to see what God is going to do to that entity. हालेलुया। परमेश्वर क्या करने जा रहा है? हालेलुया। परमेश्वर उनका न्याय करने जा रहा है। आपको मालूम, परमेश्वर ने, मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आपको खुद उनको रिसर्च करना है।
बाइबल में एक वर्ड है रफ़ाइम, हिब्रू में। ये रफ़ाइम कौन है? ये डिमोनिक एंटिटीज़ हैं जो अंडरवर्ल्ड में नीचे रहती हैं। हिब्रू वर्ड है रफ़ाइम। और मैंने आपको बताया जेनेसिस चैप्टर 6 में हाइब्रिड्स हैं। जो वॉचर थे, खास स्वर्गदूत थे जिनके विषय में हनूक अपनी पुस्तक में लिखता, बुक नंबर 1 में 200 थे वो। उन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध बनाया और अपना जो थर्ड स्ट्रैंड डीएनए का उनके अंदर डाला, और हिब्रू भाषा में लिखा नफाल्स वर बॉर्न, निफलीम, बड़े लंबे लंबे, शायद सैकड़ों फुट ऊंचे दानव पैदा हुए। फिर उन्होंने दोबारा स्त्रियों के साथ संबंध बनाया तो फिर लिखा गिबरीम पैदा हुए, और लैटिन भाषा में लिखा जिगांटिस, बड़े बड़े। पहले नफाल हुए बहुत बड़े बड़े, फिर गिबरीम एक अलग किस्म की ब्रीड पैदा हुई। जैसे हम पढ़ते हैं टाइटन्स के विषय में, हम एटलस के विषय में पढ़ते हैं, हरक्यूलिस के विषय में पढ़ते हैं, हम अलग अलग पैंथियन में बड़े बड़े दानवों के विषय में पढ़ते हैं। ये सब वही हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 6 जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 में बहुत गहरा भेद है। और फिर उन्होंने जब थर्ड जनरेशन ने, तो इलोए पैदा हुए। फिर हनूक अपनी पुस्तक में लिखता है उन्होंने जानवरों के साथ संबंध बनाए, उन्होंने जलचरों का, जो मैमल्स थे पानी के, उनके साथ संबंध बनाए, आकाश के पंछियों के साथ संबंध बनाए। इसलिए ये बड़े बड़े शैतानी क्रीचर पैदा हुए उस समय। बड़े बड़े ड्रैगन्स जो आग फेंकते थे, बड़े बड़े डायनासोर्स, बड़े बड़े मैमल पानी के अंदर ही, हर तरह के अनक्लीन बीस्ट पैदा हुए जो यहोवा ने नहीं बनाए थे। वो उन स्वर्गदूतों ने जानवरों के साथ, पंछियों के साथ, जलचरों के साथ जो गंदगी की उसके साथ पैदा हुए। शैतान उस समय, गंदी आत्माएं डीएनए को बदल रही थी, बंदे के, इंसान के डीएनए को, जानवर, पंछी, समुद्र के जलचरों के डीएनए को तब्दील कर रही थी, और बोटेनिकल डीएनए को भी वो चेंज कर रहे थे, हर्ब्स एंड वेजिटेशन के डीएनए को भी। परमेश्वर की बनाई सृष्टि को करप्ट कर रहे थे। दैट्स वाई गॉड डिस्ट्रॉयड दैट वर्ल्ड। यहोवा ने उस दुनिया का नाश कर दिया। वो तरह तरह के क्रीचर, नफलीम्स, गिबरीम, इलोए मरे, तो मरने के बाद उनकी सोल निकली, स्पिरिट नहीं थी, वो बन गई डीमंस। दे आर इन दी अंडरवर्ल्ड। और वचन बताता है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में प्रेरित पौलुस बताता है, ऊपर एक अलग पैंथियन बैठा है, पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज एंड अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस सेकंड हेवन में। दैट्स अ डिफरेंट पैंथियन। वो है जो जेनेसिस चैप्टर 11 में यहोवा आया और पृथ्वी फिर करप्ट हो गई। निम्रोद नाम का बंदा, उसने अपने डीएनए को चेंज किया सैटेनिक टेक्नोलॉजी से। वचन में लिखा है निम्रोड बिगेन टू बी अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड। अगर उस स्क्रिप्चर को हिब्रू में पढ़ें आप, हिब्रू में, हिब्रू टेक्स्ट is talking about the DNA mutation. He edited his genomes. He resequenced his DNA. He was partly human and he was partly a giant, Nimrod. और वो जो जिगरोट बना रहा था वो एक होली स्पेस था, ताकि वो जो डीमंस, बदरुएं हैं, शैतानी आत्माएं जो ऊपर स्पेस पे हैं, वो नीचे आ सकें, for gods to descend, satanic spirits to descend. And Satan through Nimrod wanted to attack the throne of God, नॉर्थ की दिशा में, wanted to attack the north. मैं आपको बता रहा हूं ये किस डायरेक्शन में टेम्पल है, टुवर्ड्स द नॉर्थ. नॉर्थ इज इटर्नल, हालेलुया. नॉर्थ डायरेक्शन में यहोवा का सिंहासन है. नॉर्थ डायरेक्शन में से ही न्यू जेरूशलम उतर के नीचे आ रहा है. रेवलेशन की पुस्तक पढ़ के देखिएगा. मैं आपको यहां पढ़ के बताता हूं. अगर आप पढ़ेंगे साम 37 वर्स नंबर 28, भजन 37 का 28, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है. वैसे तो सिर्फ विकेट लिखा है, लेकिन हिब्रू में जो वर्ड है वो है जीरा राशा. जीरा होता बीज, राशा होता शैतानी आत्माएं. शैतानी आत्माओं का सीड कहा गया है. किसे? रफाइमों को. रफाइम, आपको मालूम, इब्राहिम जो लड़ाई लड़ता है जेनेसिस चैप्टर 14 में, 14 अध्याय में एक लड़ाई है. 5 राजा एक तरफ हैं, 3 राजा एक तरफ हैं, एक बड़ा युद्ध होता है. वो लूत को भी बंदी बना के ले जाते हैं. इब्राहिम अपने 300 सैनिकों को लेके जाता है और लड़ता है. आपको मालूम वो विजय किसने दी उसे? यहोवा ने.
यहोवा परमेश्वर उसके संग गया युद्ध करने के लिए, और यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम को विजय दी। इसके अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, 5 फौजें आई हैं, वो नफाल्स हैं, वो बड़े बड़े दानव हैं, जाइंट्स हैं, बहुत लंबे चौड़े जाइंट्स हैं। वो उनके अंदर बशान, ओग ऑफ बशान जो था, सुना आपने उसके विषय में? उसकी चारपाई कितनी बड़ी थी, कमरे में नहीं आएगी, इतना बड़ा जाइंट था वो, जिसको यहोवा ने मारा। और एडोमाइट लोगों के अंदर जो बीज था शैतानी, मोआबाइट के अंदर जो बीज था शैतानी, ये है जिरा राशा, सैटेनिक सीड। और कहता है दे शैल नॉट राइज। जस्ट सदी के बाइबल स्कॉलर इग्नाइशियस, ये सब बिलीव करते थे, ये जो वचन मैं आपको बता रहा हूं। सिस्टेमेटिकली परमेश्वर के कलाम को बदला ताकि परमेश्वर के कलाम की हकीकत लोगों तक ना पहुंचे। 9 वचन पढ़िए बाइबल में, और मैं आपको इनवाइट, गो एंड चेक इन हिब्रू लेक्सिकन, आइजाया 14 वर्स नंबर 9। इट इज टॉकिंग अबाउट द किंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के किंग्स, दे आर कॉल्ड शिडीम्स हिब्रू में। Shidims, they are hybrids. They came out of the union of fallen angels with women. आपको मालूम थियोलॉजी ने क्या डॉक्ट्रिन पढ़ाई लोगों को बाइबल कॉलेजेस में, कि वो तो सेथ की औलाद हैं और ये केन की बेटियां हैं। चलो मान लिया सेथ की औलाद गॉडली है, केन की बेटियां अनगॉडली हैं, दोनों की शादी हुई, तो उनकी यूनियन से भैया नफलीम कैसे पैदा हो गए? नफलीम हिब्रू वर्ड मीन्स जायंट्स। Nephilim means hybrid creature, tall, huge ones. That's why God sent the flood and destroyed that corrupt seed. They were not the sons of Seth, and they were not merely the daughters of Cain. They just covered up the truth of God's word. But now it's coming back. You know what is written in Book of Enoch? Book of Enoch says that this truth will come into the hands of the last generation that shall live upon the earth before the Messiah comes. ये भेद परमेश्वर खोल रहा। प्रोवर्ब 21:16 को आप अगर पढ़ेंगे, वहां पे वर्ड है असेंबली ऑफ द रफाइम। ओरिजिनल हिब्रू पढ़ें, प्रोवर्ब 21 का 16 पढ़ें, जशाया 16 का 14, 26 का 14 सॉरी, आइजाया 26 and verse number 14. It's talking about those dead beings inside the earth. And if you read Job 26 verse number 5, go and study in Hebrew. It says these demons, they tremble. It's talking about the Abaddon also. They tremble when they remember the judgment that is going to come upon them. And Isaiah 26:19 says God causes a punishment. He says you are bound, you will not come out, you will not arise. But then Revelation 9, प्रकाशित वाक्य 9 बताता है they will come back at appointed time. ये लौट रहे हैं सारे. All these are going to come back, but you were never taught in the church. कलीसिया में पासवानों ने कभी ये कलाम खोला ही नहीं, ना कभी सिखाया, और कलीसिया शिक्षित ही नहीं है, और एंड टाइम आपके सर पे आ पड़े हैं। खोलें भाई और बहनों, पढ़ें इस कलाम को, इसका अध्ययन करें। हालेलुया। यहोवा वॉर वेज करता है, यहोवा संग्राम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 15:3 में लिखा है एक्सोडस, ही इज मैन ऑफ वॉर। और उसके चैरियट्स, मैंने आपको वचन लिख के भेजा है 68 साम वर्स नंबर 17 में, हिज चैरियट्स आर मिलियंस इनटू मिलियंस, ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है। दे आर द चैरियट्स ऑफ वॉरफेयर। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह की भी यही स्ट्रेटजी है, पता है आपको? अच्छा, एक बात मैं और बताता हूं आपको। परमेश्वर कहता था कि घोड़े रथ नहीं इकट्ठे करने अपनी प्रजा को, कहता था ना, लेकिन इन दुष्ट राजाओं ने इकट्ठे किए। प्रभु के वचन में लिखा उन्होंने घोड़ों और रथों पे विश्वास किया, वो गिर गए। हम अपने परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करते हैं। लोग ना कहते हैं डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के काम देखो। वो लोग मोटिवेशनल प्रीचिंग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कई, होप मिलेगी आपको, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अरे भैया, अभी सीजन समझो कौन सा है, उसकी जजमेंट आ रही है लोगों के ऊपर। अभी लोगों को रिपेंटेंस का कलाम दो। आशा सिर्फ रिपेंटेंस में है, तौबा किए बगैर कोई आशा नहीं है।
समझ रहे हैं आप? एक वो नार्सिस्टिक गॉस्पेल प्रीच करते हैं अमेरिका में, मिरर के आगे खड़े होकर बोलो आई एम ब्यूटीफुल, आई एम विक्टोरियस, आई एम ग्लोरियस, गॉड लव्स मी, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, आई एम द होलीनेस ऑफ गॉड, आई एम द हाई प्रीस्ट ऑफ गॉड, आई एम द किंग ऑफ गॉड. इट्स ऑल अबाउट मी 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 मी. नार्सिसिज्म. दूसरी साइड भी है, आप मसीह में कौन हो, ये भी रेवलेशन है, लेकिन एक इससे भी बड़ा रेवलेशन है. कोलोशियंस में लिखा है हु क्राइस्ट इज इन यू द होप ऑफ ग्लोरी. जो तुम्हारे में है मसीह, जो महिमा की आशा है, उसकी ओर फोकस क्यों नहीं करते आप? लोगों को लेकर आओ तौबा की नौबत तक भाई और बहनों. उनसे मीठी मीठी बातें, मीठा मीठा कलाम मत दो. उनको लाओ चरणों में यहोवा की तौबा करो. परमेश्वर के प्रॉमिसेस कंडीशनल हैं. समझ रहे आप? पूरा पैगाम यही है. नबियों का पैगाम है रिपेंट. यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले का पैगाम है रिपेंट. जीसस क्राइस्ट का पैगाम है रिपेंट. प्रेरितों का काम है रिपेंट. आप स्वीट कैंडीज लोगों को देना बंद करो, वरना आपका न्याय होगा. प्रभु आपसे पूछेगा कि कितना संगीन समय था, आपने लोगों को मेरा सच नहीं बताया, उनको मेरी और मुड़ने नहीं दिया. पाप और अधर्म में भी उनको आप आशावान कर रहे हो. प्यूज के अंदर लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है. आपको मालूम अमेरिका ने क्या बेड़ा गर्क किया, कैसा सुसमाचार दिया लोगों को? पिछली सदियों में महान दास उठे अमेरिका में, 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में, जिन्होंने आग, जिनके द्वारा आग लगाई यहोवा ने. लेकिन ये मॉडर्न लोगों ने क्या दिया? हाइपर ग्रेस थियोलॉजी, जिसमें वो बोलते तौबा की जरूरत नहीं है. अगर आप तौबा के लिए कहते हो तो परमेश्वर का अनादर करते हो. अब वहां के अमेरिका के पास्टर बोलते हैं गे और लेस्बियन को प्रभु स्वर्ग में एक्सेप्ट करेगा. भैया आप उनके खिलाफ मत बोलो. सीकर सेंसिटिव गॉस्पेल प्रीच करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें किसी को तौबा तौबा की बात नहीं करनी. आप बहुत जो भारी शब्द है ना बाइबल के, उनकी बम्बार्डमेंट मत करो. आपने हेल के विषय में नहीं बोलना, रिपेंट के विषय में नहीं बोलना, आपने जजमेंट के विषय में नहीं बोलना. आपने जीसस का लव प्रीच करना है. जस्ट प्रीच द लव. रिक वॉरेन एक बड़ा प्रीचर है ना, जिसने पर्पस ड्रिवन लाइफ लिखी थी. गॉड टोल्ड मी ऑन सेट दैट ही विल डिसीव द होल वर्ल्ड. वो बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है एज अ करिकुलम. जिसके पढ़ के देखें उसके अंदर वो क्या लिखता है. तौबा नहीं, तौबा का प्रचार नहीं करना. परमेश्वर की जजमेंट के विषय में नहीं बताना. परमेश्वर होली राइचस है ये प्रचार करने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर लव 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 है ये बताना. आपको मालूम जब परमेश्वर के निकट आप जाते हो तो क्या आवाज आती है? गॉड इज लव 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 लव. जब परमेश्वर के निकट जाते हो तो आवाज आती है होली 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 is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. These famous preachers, they compromised the holiness of God. They preached a gospel that will accommodate every kind of sin. They wanted to attract the huge crowd and don't want to offend people. Greater the crowd, more successful the ministry. ये है आपका मापदंड. यहोवा आपको बताएगा कि ये कितना गलत मापदंड था. बड़ी कलीसिया बनाना चाहते हैं, बड़ी भीड़ हो, बड़ी ऑफरिंग्स आए और लेविश लाइफस्टाइल हो, बॉडीगार्ड चलें आपके साथ, गाड़ियां महंगी महंगी हो, महंगे महंगे कपड़े. ये मेरी टी शर्ट देखिए, इसके अंदर सुराख दिखाई दे रहा है आपको इधर. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, प्रभु की कृपा है. लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि प्रभु ने कहा था घोड़े नहीं बढ़ाना, रथ नहीं बढ़ाना, सोना चांदी नहीं बढ़ाना, संसारी चीजें. क्यों? ये चीजें बुरी नहीं है, इंसान का दिल बुरा है. प्रभु को मालूम था ये तुम्हारे ऊपर राज्य करेंगी. यीशु मसीह का सुसमाचार देखो है क्या. यीशु मसीह पहले कहते हैं मैं द्वार हूं, फिर कहते हैं तंग रास्ते से घुसो. ये जो तंग रास्ता है इसकी स्टडी करें हिब्रू में. जितना चौड़ा दरवाजा होता है ना, इतना ही चौड़ा आगे रास्ता है, इससे चौड़ा नहीं मिलेगा आगे. प्रभु कहते हैं दरवाजे से घुस जाओ, जितना चौड़ा ये दरवाजा है इतना ही चौड़ा आगे रास्ता है. क्या प्रीच किया इन पास्टरों ने, बताइए आप. डिसीव किया लोगों को, परमेश्वर का सच्चा मार्ग नहीं बताया. ये सकरा मार्ग है. और यीशु मसीह ने पहले कह दिया कम इसमें से जाएंगे. फ्यू विल गो, he said. He didn't say many will go. You cannot be greater prophet than Jesus Christ himself.
He is the greatest prophet that ever walked on this earth. आपको मालूम, जजेस की पुस्तक में एक औरत है जिसका नाम है दबोरा। आपको मालूम, औरत हमेशा एक पुरुष की कवरिंग में रही है। यह सच्ची गॉस्पल है। दबोरा की कवरिंग है बराक। हालेलुया। एस्थर की कवरिंग है मोर्देखाई। पुरुष की कवरिंग में रही हैं। और दबोरा के संग बराक है। और इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अटैक आया है सार्डिनियन किंगडम का। सार्डिनियन किंगडम का एक मर्सनरी है, वो लोगों को काटता है बंदा। उसका नाम है सिसरा। पढ़े सिसरा के विषय में। वो खुद एक नफलीम है, दानव है। वो लोगों को काटता और मारता है। और उन्होंने इसराइलियों के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और दबोरा खुदा की बंदी है और बराक उसके साथ है। वो यहोवा के आगे प्रार्थना करते हैं। इजराइल के पास रथ नहीं है, इजराइल के पास घोड़े नहीं है, इजराइल के पास असला नहीं है, इजराइल के पास फौजें नहीं है, लेकिन इजराइल के पास कौन है? यहोवा है। हो सकता है आपके पास दौलत हो, संसारी सुख भोग विलास की चीजें हो। सवाल ही है कि आपके साथ यहोवा है। हालेलुया। कई बार यहोवा को खो के संसारी चीजें पा लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। संसारी चीजों को बेच के यहोवा को पा लेना सबसे बड़ा खजाना है। उस व्यक्ति ने सब कुछ बेच के वो खेती खरीद लिया जिसके अंदर एक मोती था। हालेलुया। तो दबोरा और बराक यहोवा के शरणगत हैं। यहोवा कहता है डोंट वरी। सिसरा रथों को लेके आया, घोड़ों को लेके आया, बड़ी आर्मी लेकर आया है। ये कुछ भी नहीं उनके आगे। लेकिन वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ये न्यायियों की पुस्तक 5 अध्याय के 20 वचन से पढ़िएगा पूरी दास्तां। यहाँ पे लिखा है दी एंजल्स फॉट फॉर देम फ्रॉम हेवन। और ओरिजिनल वर्ड से स्टार्स फॉट फॉर देम। ये स्टार्स एंजल का सिंबल है। स्वर्ग से स्टार्स ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि इनके पास रथ और घोड़े नहीं हैं। हालेलुया। यहोवा को रथों और घोड़ों की जरूरत नहीं है। और वो मर्सनरी था जो लोगों को मारता था, सिसरा। हालेलुया। आपको मालूम, सिसरा का जो नाम है सार्डिनियन कल्चर में, ये जो नाम है ये स्टॉर्म गॉड है। एक बेल स्टॉर्म गॉड, उसके नाम से लिया गया नाम है। बेल के नाम से स्टॉर्म गॉड है, जो तूफान में आता है, जलजले में आता है। यहोवा ने उसको मारा। आपको मालूम ट्रू स्टॉर्म गॉड कौन है? तूफान में आने वाला सच्चा परमेश्वर कौन है? यहोवा। हालेलुया। पढ़ के देखिए, वो तूफान के अंदर आता है। वो व्हर्लविंड के अंदर आया 2 बार अय्यूब के पास। पढ़ के देखिए अय्यूब की पुस्तक। ही इज द मैन ऑफ गॉड, या इज द मैन ऑफ गॉड। ऊपर से एंजल्स लड़ेंगे अगर आपका जीवन प्रभु के संग सही होगा। अगर जीवन सही नहीं है, फिर मत गाओ, चुपचाप खड़े रहो। फिर कुछ इंतजाम करो तौबा करने का, प्रभु के शरण में जाने का। फिर गाते ना, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे। अरे भैया, जंग तब लड़ेगा अगर जीवन प्रभु के संग है। अगर दबोरा और बराक की मानंद हो, तब वो ऊपर से गरजेगा और आपके दुश्मनों के साथ लड़ेगा। बाइबल में सीरियन आर्मी आती है बहुत बड़ी, 1,85,000 को एक दूत मार देता है। 2 लाख की फौज आती है। आज से 2900 साल पहले 2 लाख कितना बड़ा नंबर होगा? एक एंजल आता है, सिर्फ 1, 1,85,000 मार देता है। सोचिए, एक बटालियन के अंदर, एक कंपनी के अंदर 6,000 होते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं 12,000 को बुला सकता हूं। 12,000 गुना 6,000, हिसाब लगाइए आप। प्रभु सामर्थी है। प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, कोई काम अनहोना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? बराक का मतलब आपको मालूम क्या होता है? बराक का मतलब होता है लाइटनिंग। हालेलुया। और बामा होता है हाई प्लेस। प्रभु ने बोला था बामा पे जाके पूजा नहीं करनी, शैतानी चीजें नहीं बनानी, ऑन बामा। इसलिए लोग कहते थे ओबामा जो है वो शैतान है। क्यों? हिब्रू लोगों ने इंटरप्रेट किया था ओबामा इज अ हाई प्लेस एंड बराक इज लाइटनिंग। यीशु मसीह कहते हैं बिहोल्ड आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। दैट्स हाउ दे वर इंटरप्रेटिंग द हिब्रू टेक्स्ट। हालेलुया। तो
सीरिया का राजा जब आता है, और एक दूसरी जगह आपने देखा है 1,85,000 मार देता है, फिर दूसरी जगह सेकंड किंग्स के अंदर फिर सीरिया की फौजें आती हैं, और खुदा का बंदा है अलीशा, और उसका नौकर बाहर निकल के देखता फौजों ने घेरा डाला हुआ है, तो खुदा का नबी अंदर है मस्त प्रभु में, तो वो आके बोलता है बाहर से, वी आर डूम्ड, वी आर सराउंडेड बाय ह्यूज आर्मीज। तो वो क्या प्रार्थना करता है? गॉड ओपन हिज आईज। यहोवा उसकी आंख खोलता है और बाहर जाके क्या देखता है? आग के रथ, आग के घोड़े। ये सेनाओं के यहोवा की फौजें हैं। सेनाओं के यहोवा की स्ट्रेटजी है लड़ाई की, युद्ध की। वचन पढ़ के देखें, वो जितने धर्म थे, जितनी संस्कृतियां थीं, जितने कल्चर थे बाइबल में, सुमेरियन, अकेडियन, हित्ती, जबूसी, कनानी, गिरगिशाइट, मिस्री, अमोनी, मोआबी, अदोमी और यूनानी और रोमी, इन सब के देवी देवता थे। ये अंडरवर्ल्ड के गॉड्स हैं। ये मैंने आपको वचन दिए कि ये नफलीम्स हैं, ये ऋषभ हैं, ये शडीम्स हैं, रफ़ाइम्स हैं, अलग अलग पैंथियन है। ऊपर अलग फौजें बैठी हैं, जमीन के नीचे अलग तरह की फौजें हैं, पानी में अलग डेमोनिक स्पिरिट्स हैं। समझ रहे हैं आप? 11 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में जब वो बुर्ज बना रहे थे तो यहोवा आया और यहोवा ने कहा आओ हम चलें। तो यहोवा अपनी डिवाइन कौंसल को लेके आया, 70 वॉचर की। वो कौंसल आई तो यहोवा ने सारी पृथ्वी को उनके हवाले कर दिया। यहोवा ने कहा तुम मेरे चांसलर हो। व्यवस्था सार 32 चैप्टर, डिट्रोनॉमी 32 वर्स नंबर 8 और 9, ओरिजिनल मैसोरेटिक टेक्स्ट में स्टडी करें आप। व्यवस्था सार 32 अध्याय का 8 और 9, वहां पे लिखा है यहोवा ने जब पृथ्वी की मिरास बांटी तो उसने बिनाए इलोहीम को बांटी। वो बिनाए इलोहीम है यहोवा के एंजल, वो वॉचर जो उसके साथ 70 वॉचर के हवाले दुनिया कर दी। और उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय में 70 ही पृथ्वी के ऊपर एथनिक ग्रुप हैं। शेम, हाम, यफत से 70 एथनिक ग्रुप निकले। वो 70 जेनेटिक पूल हैं, जिन 70 के 70 को यहोवा ने इन जो एंजल थे जो उसके संग आए वॉचर, उनके हवाले कर दिया। साम 82 पढ़ें, साम 82 में कोर्ट रूम लगा यहोवा का, और यहोवा ने इन 70 को सम्मन किया है और यहोवा इनके ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा है। ये जो ऊपर हैं, पावर, प्रिंसिपैलिटीज एंड अथॉरिटीज एंड स्पिरिचुअल विकनेस, ये अलग अलग ऑर्डर्स हैं एंजेलिक रेलम के। ये करप्ट हो गए, यहोवा इनका न्याय करेगा। वहां पे परमेश्वर क्या कहता है साम 82 में? ही सेज यू आर बिनाए एलोहीम, तुम यहोवा के पुत्र हो। बिनाए एलोहीम, तुम यहोवा के पुत्र अर्थात फरिश्ते हो, बट यू विल डाई एज मैन, पर तुम मरोगे अब, क्योंकि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। वो एक अलग पैंथियन है। जो 1/3 उसने अपनी पूंछ के साथ समेट के गिराए, वो अलग हैं। जो जेनेसिस के अंदर मारे गए नफलीम, उनके अंदर से जो जान सोल निकली, वो शडीम अलग हैं। समझ रहे हैं आप? ये अलग 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 किस्म की आमीज हैं। जो हवा को भरमाने गया उसका नाम था नखाश हिब्रू में। स्टडी द वर्ड सो दैट यू गेट एजुकेटेड, तो आपको परमेश्वर के कलाम की रोशनी मिले। तो लिखा है प्रभु के बंदे ने दुआ की और उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखी आर्मीज ऑफ गॉड। यहोवा वॉर करता है, यहोवा हराता है। मैंने बताया मिस्र के सभी देवताओं को ही मेड श्योर दैट ही डिफीटेड देम एंड ही क्रश्ड देम। और आपको मालूम, फिराउन अपने साथ 600 चैरियट को लेके गया। वो चैरियट को मसा किया गया था ऋषभ के नाम में, और उसका चैरियट ऋषभ चलाता था आगे। ऋषभ वो जो फर्स्ट हॉर्स पे बैठा जा रहा है, वाइट बोझ इसके हाथ में, वो डीमन चला रहा था। यहोवा उनको सेंटर में ले आया और वचन में लिखा है उसके एंजल्स, ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा है उनके व्हील को मड में फंसा दिया यहोवा ने, और उनके रथ को चला रहा था ऋषभ, यहोवा ने उसको मारा पानी के अंदर। ही क्रश्ड हिम इनसाइड इन द मिडल ऑफ द रेड सी। यहोवा ने फिराउन, उसके रथ और उसके घुड़सवारों को समुद्र में डुबो के मार दिया है। ही वेजेस वॉर। हर कल्चर में
यहोवा युद्ध करता है। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह 16 अध्याय निकाले, 16 अध्याय मत्ती की इंजील, मैथ्यूस गॉस्पल चैप्टर नंबर, मैं आपसे हमेशा प्रॉमिस करता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे, लेकिन हमेशा ही लंबा हो जाता है काम। मत्ती की इंजील निकालें, उसका 16 अध्याय, और मैं चाहता हूँ उसका 13 वचन पढ़िए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं भेद देने जा रहा हूँ, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 16 अध्याय 13 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, कहाँ यीशु मसीह आया? सिजरिया फिलिपाई। ये सिजरिया वो नहीं रोम वाला, ये सिजरिया फिलिपाई एक बहुत खास इलाका है, ये बेटे फिलिप ने बनाया था और टाइबेरियस कैसर के नाम पे इसे डेडिकेट किया था। नॉर्दर्न साइड सी ऑफ गैलिली की ऊपर का हिस्सा है, माउंट हरमन की तरफ। यीशु मसीह अपने चेलों को वहाँ पे ले गया। वहाँ पे माउंट हरमन है, पहाड़ है, और उस पहाड़ का जो बेस है वहाँ पे एक ग्रीक गॉड का टेम्पल है, उसका नाम है पान, गॉड पान, उसका वहाँ पे टेम्पल है। यीशु मसीह वहाँ पे अपने चेलों को ले आया, और सामने, इधर बिल्कुल सामने नॉर्थ में हरमन पहाड़, उसके नीचे पान गॉड, PAN, पान गॉड का टेम्पल है। उसकी एक नीचे टनल जाती है, और लोग मानते थे, लोग बकरे की कुर्बानी देते थे वहाँ पे, और साइड में एक रिवर था। अगर रिवर के अंदर ब्लड आता था तो लोग समझते थे कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई, और अगर रिवर में ब्लड नहीं आता था तो लोग मानते थे कि बकरे की कुर्बानी, क्योंकि वो जो टनल थी नीचे हेडीज में जाती थी, नरक में। वो एक पाथवे था टू द अंडरवर्ल्ड, टू द लैंड ऑफ द डेड, मुर्दों की दुनिया के अंदर घुसने के लिए। ये जो 4 हॉर्समैन हैं, ये अंडरवर्ल्ड के गेट कीपर हैं। पान भी गेट कीपर है ग्रीक कल्चर में। ये अंडरवर्ल्ड से आत्माओं को लाते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं। ये हिब्रू टेक्स्ट पढ़ें तो आप समझ जाएंगे इसके अंदर ये सारी गहरी बातें हैं। तो प्रभु वहाँ गया, वहाँ पे जो पहाड़ है, उस पहाड़ की खासियत क्या है? वहाँ पे लाइन क्रॉस करती है 30 डिग्री लैटिट्यूड, 33 डिग्री लैटिट्यूड एंड 33 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दोनों आपस में ऐसे क्रॉस करती हैं। 33 डिग्री, आपको मालूम 33 नंबर फ्री मैसनरी लोगों का है, कल्ट का। एक डीप स्टेट है जो जादूगरी की एक बड़ी गहरी ब्रांच अमेरिका में, उसका नंबर है 33। 33 डिग्री मेसन जो होता है सबसे बड़ी पदवी पे होता है उस शैतानी कल्ट की दुनिया में। तो 33 पे ये जगह कटती है, और ये बकरे के मुंह की तरह है, बकरे का चेहरा है। यहां पे 200 दूत उतरे, उनका हेड था अज़ाज़ेल। आपने पढ़ा होगा 2 बकरे लिए जाते हैं योम किपुर के दिन। एक बकरे के ऊपर या महायाजक हाथ रखता है और उसे प्रभु के लिए जिबा कर दिया, जब उसका लहू बहाया जाता है। दूसरे बकरे के सर पे हाथ रखा जाता है, उसके सींगों में लाल रंग का धागा बांधा जाता है, और उस धागे का एक हिस्सा होली ऑफ होलीज में बांध दिया जाता है, लाल रंग के धागे का, और उस बकरे को पहाड़ की क्लिफ से नीचे गिरा दिया जाता है। आपको मालूम, वो यीशु मसीह को भी वहीं लेके गए, और यीशु मसीह को उसी पहाड़ी से नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह वो बकरा बन के नहीं आया जो गिराया जाएगा, यीशु मसीह वो बन के आया जो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा के लिए जाता है। हालेलुया। तो क्या होता है कि वो बकरा जो गिरा दिया जाता है, वो अगर बच जाए तो आगे जाता जाता डेजर्ट में मर जाता है, तो उसे, उसकी डेड बॉडी को रिट्रीव करते हैं। तो एक अलौकिक घटना क्या हुई होती है, अगले दिन उसके अंदर जो लाल धागा बांधा होता है उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। वो यशायाह 1:18 में प्रभु कहता है, मेरे संग आके वाद विवाद करो, तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो बर्फ के समान उजले हो जाएंगे। और यहूदी महायाजक जाके अति पवित्र स्थान के अंदर बंधे लाल धागे को देखता है। आपको मालूम लोग लाल धागा क्यों बांधते हैं हमारे देश में? या अपने कलाई के साथ लाल रंग का धागा बांधा होता है, ये वहीं से आया है, ये यहूदी लोगों में से आया ये जो धागा है। वो जो लाल धागा होली ऑफ होलीज में बांधा होता है उसका रंग भी सफ़ेद हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि यहोवा परमेश्वर ने 1 साल के लिए तुम्हारे पाप ढांक दिए। योम किपुर को ये काम होता है।
और आपको मालूम, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के बाद 33 एडी के बाद जब भी यहूदियों ने लाल धागा बांधा या बकरे के होली ऑफ होलीज में बांधा, वो सफ़ेद नहीं हुआ। प्रभु ने उन्हें ये बता दिया, अब तुम्हारे पाप सिर्फ मेमने के लहू से धुल सकते हैं। और 70 एडी में टेम्पल ही बर्बाद हो गया, वो काम ख़त्म हो गया। और आज तक वो टेम्पल बना नहीं। क्यों? क्योंकि आप और मैं जीवते परमेश्वर यहोवा का टेम्पल है। अब यीशु मसीह सिजरिया फिलिपाई में ले गया और सामने हरमन पहाड़ है जहाँ पे अज़ाज़ेल और 200 फरिश्ते उतरे और उन्होंने यहोवा के खिलाफ बगावत की, आपस में पैक्ट बनाया, औरतों के साथ संबंध बनाया, पृथ्वी को पलीत किया। उधर यहोवा देख रहा है, यीशु मसीह सामने। और आपको मालूम क्या कहता है यीशु मसीह? मैं अब समाप्त करूंगा, वैसे इसमें बहुत सी बातें हैं, उसमें नहीं जाना चाह रहा मैं ख़त्म करूंगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, लोग क्या कहते हैं? तो कंफ्यूज थी दुनिया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फिर चेलों को पूछते हैं, चेले कंफ्यूज हैं। अचानक पवित्र आत्मा स्वर्ग से पतरस की आंख खोलता है और पतरस देखता है जो उसके सामने खड़ा है वो मरियम का बेटा नहीं है, वो यूसुफ बड़ई का बेटा नहीं है, वो देह में सृष्टि का रचिता स्वामी है। और वो कहता है, क्या कहता है पीटर, क्या कहता है? यू आर द मसाया, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। वो कहता है यू आर गॉड इन ह्यूमन बॉडी। जब ये रेवलेशन मिलता है, इसके बाद यीशु मसीह बताता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्रूस पे जाऊंगा, मारा जाऊंगा, फिर मैं जी उठूंगा। खास बात आपको बताता हूँ, इसका 18 वचन पढ़िए। यीशु मसीह क्या कहते हैं? आई टेल यू दैट यू आर पीटर, ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। कौन सी रॉक है? रेवलेशन की रॉक। वो रॉक पीटर नहीं है। दो वर्ड हैं यहाँ पे ग्रीक में, एक पेट्रोस है, एक पेट्रा है। यीशु मसीह पीटर को बोलते हैं तू पेट्रोस है, क्योंकि उसका नाम पहले था सिमियोन, हिब्रू में सिमियोन। सिमियोन का मतलब होता है दरिया के अंदर लगा हुआ काना। सरकंडा देखा आपने? काना पानी का, दरिया के बीच में लगा होता है, बीच में जड़ पकड़ लेता है, लेकिन जैसे पानी हिलता है ऐसे ऐसे हिलता है। सिमियोन का मतलब होता है ऐसे ऐसे हिलने वाला। यीशु मसीह ने कहा तू ऐसे ऐसे हिलने वाला नहीं, यू आर गोइंग टू बी अ बिग स्टोन, बोल्डर। पेट्रोस का मतलब होता है बड़ा पत्थर। लेकिन इस पेट्रा पे, पेट्रा क्या है? पेट्रा है वो रॉक जो जमीन का गर्भ चीर के बाहर निकल रही है, वो चट्टान जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत नहीं है, अवधि चट्टान। परमेश्वर कैसा? इस अवधि चट्टान पे मैं कौन है? सिर्फ यीशु है। किसी बंदे के मुंह से अगर मैं निकलती है तो वो घमंड का चिन्ह है। मैं सिर्फ एक ही है, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। मैंने आपको बताया उसका नाम है हाइया आशेर हाइया। बोले मेरे साथ, हाइया आशेर हाइया, हाइया आशेर हाइया। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। दैट्स द बिलवेड, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट सेक्रेड नेम ऑफ माई गॉड। हालेलुया। यीशु कहता मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। ह्यूमन एजेंसी है यहाँ पे। पादरी की कहते हैं ना जी कलीसिया हमारी है। बताइए, जीसस सेड आई विल बिल्ड माय चर्च एंड वेयर? ऑन द रॉक। रॉक पे बनी कलीसिया उठाई जाएगी। हालेलुया। और यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं? सुने गौर से। और कहते हैं एंड गेट्स ऑफ हेडीज विल नॉट ओवर पावर। ऐसे देख रहे हैं सामने, सामने क्या है? वही जगह है जहाँ पे आज़ाज़ेल की जगह है, जहाँ पे फॉलन एंजल उतरे हैं। नीचे पान देवता का टेम्पल है। आपको मालूम उसके बिल्कुल ऊपर आज क्या बना है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस। ये सब शैतानी बातें। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक शैतानी बॉडी है जो एंटी क्राइस्ट का इंतज़ार कर रही है। वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकली, देखा ना आपने? दुनिया की किंगडम बन मिलके एंटी क्राइस्ट की किंगडम बनती जा रही। यीशु मसीह उसे चुनौती दे रहा है। यीशु मसीह डिफेंसिव गेम नहीं खेलता, यीशु मसीह ऑफेंसिव गेम खेलता है। हालेलुया। और क्या कहता है यीशु मसीह? यीशु मसीह कहता है आई विल बिल्ड माई चर्च एंड गेट्स ऑफ हेडीज विल नॉट ओवर पावर। ओरिजिनल टेक्स्ट में पता क्या लिखा है? ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है कि मेरी चर्च हेल के फाटकों के खिलाफ लड़ाई करेगी। तो बताइए मुझे, कितना बड़ा कलीसिया का हिस्सा कोरोना से डरा हुआ है? डरा है या नहीं? बताइए मुझे। यूएस में कितने पादरी मर गए? मेरे को एक पास्टर जी ने लिस्ट भेजी और उनकी फेसबुक से कटिंग भेजी। वो ललकार रहे थे
कि कोरोना कुछ नहीं कर सकता, कोरोना क्रश हो गया, वी हैव द अथॉरिटी, वी हैव द पावर टू ट्रैम्पल स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस अंडर फुट, एंड दे ऑल डाइड. व्हाई? बिकॉज गॉड इज नॉट प्लीज्ड विद द चर्च. मेजॉरिटी ऑफ कलीसिया से खुश नहीं है. तुम होमोसेक्सुअल गेज को भैया रिकमेंड करते हो, तुम अबॉर्शन को रिकमेंड करते हो, तुम परमेश्वर के सुसमाचार के अंदर पानी मिला के लोगों को देते हो, तुम झूठी नबूवतें, झूठी भविष्यवाणी करते हो, तुम प्रॉस्पेरिटी का झूठा कल्ट सिखाते हो, तुम इस्लाम की डॉक्ट्रिन लेके आ रहे हो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक हैं, तुम एंटी क्राइस्ट का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आ रहे हो, तुम एक्यूमेनिकल स्पिरिट को लेकर आ रहे हो, शारीरिक संगठन मसीहों का इकट्ठा करना चाहते हो, परमेश्वर के कलाम को पांव के नीचे रौंद रहे हो, परमेश्वर की पवित्रता ही, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के सच्चे कलाम का प्रचार नहीं कर रहे हो. रॉथ ऑफ गॉड इज कमिंग. इसलिए एक ही वर्ड है मुझे आपको देने के लिए, रिपेंट एंड टर्न टू गॉड. रिपेंट एंड ही विल हैव मर्सी. It is no time to preach the motivational gospel. It is no time to preach the psychology and positive thinking. It is no time to tell you, look into the mirror and say to yourself, I am blessed, I am gorgeous, I am successful, I am victorious. It is time to look inside and say, Lord, I have sinned. There is no better you. God is not going to make you better. God is going to cleanse you with his blood and give you new birth. With your old self, there is nothing betterment that God can do. Old must make you a new man. That's the. आइए आंखें बंद करें. स्वर्गीय पिता, तेरे सच्चे कलाम की आंधी भेज पर पृथ्वी पे, सच्चे कलाम की अग्नि भेज, लोगों को सच्चे कलाम की ओर जोड़ खुदाबंद. प्रभु, बड़े बड़े मशहूर पास्टरों ने तेरे कलाम को तोड़ा है, लिस्बियन गे को सपोर्ट किया, अबॉर्शन को सपोर्ट किया है प्रभु, रॉन्ग पॉलिसीज वाले पॉलिटिशियंस का साथ दिया प्रभु, उन्होंने शैतानी पूजा, शैतानी उपासना के लिए लोगों को परमिट किया प्रभु, परमिसिव सी कमजोर गॉस्पल का प्रचार किया प्रभु. तू चुनौती देता है, तू खुदावंद उन शैतानी ताकतों को चुनौती देता है और तू कहता है इस चट्टान पे मेरी वो जलाली कलीसिया बनेगी जो नरक के फाटकों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करेगी. ऐसे सच्चे सेवकों को प्रभु, सच्ची कलीसिया को खड़ा कर. यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन, आमीन. सबको जय मसीह की. 6 o'clock मिलेंगे, पर बहुत छोटी सी एक हम करेंगे मेडिटेशन और प्रार्थना करेंगे. 6 PM इन द इवनिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमीन.